नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागर शैली के मंदिर के बारे में। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत में अगर प्राचीन मंदिरों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 तरीके की शैली जो है मंदिरों के बनाने की पाई जाती है। मुख्य रूप से तो 2 ही है, लेकिन दोनों के मिक्सचर से तीसरी शैली का भी निर्माण होता है। जैसे नागर शैली है, इसे उत्तर भारतीय मंदिर शैली भी कहा जाता है। उसके साथ में दक्षिण भारत के लिए दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं ज़्यादातर और प्राचीन काल में, उनकी जो शैली है वो आपका द्रविड़ शैली है। उसके साथ में इन दोनों के मिक्स प्रभाव, मिश्रित प्रभाव जो देखने को मिलते हैं वो आपका तीसरे शैली में देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम आज प्रथम शैली की बात करेंगे, जो आपका पहला शैली है नागर शैली, जिसे उत्तर भारतीय मंदिर शैली भी कहा जाता है। इसके कुछ विशेषताएं बात करेंगे। जैसे कि पहली विशेषता तो यही है कि इसमें आपका मंदिरों को ज़्यादातर एक ऊंचे चबूतरे पे बनाया जाता है और उसमें जाने के लिए सीढ़ियां बनती हैं। कई बार देखने को मिलता है कि सामान्यतः इसमें चारदीवारी नहीं पाई जाती है और इसमें न ही कोई द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, जैसा कि गोपुरम या आप दक्षिण भारत के मंदिरों में देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सबसे ऊंचा जो शिखर होता है वो आपका गर्भगृह, जो मंदिर का जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है एक विशिष्ट देवता की, उसके ऊपर का जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा शिखर अक्सर देखने को मिलता है। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो चबूतरे पे बना हुआ आपका मंदिर का प्रांगण है वो कई बार वर्गाकार देखने को मिलता है। और यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर मंदिरों की शैली में देखने को मिलता है आपका नागर शैली में। इसके साथ में हम देखते हैं कि अगर प्राचीनतम हमें उल्लेख हम देखें तो हमें गुप्तकालीन कई मंदिर देखने को मिलते हैं। और जैसे आपका उदयगिरी हो गया, सांची का बलुआ पत्थर का मंदिर हो गया, ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब कुछ विशिष्ट आपका नागर शैली के मंदिरों के बारे में हम बात करें तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपका देवगढ़ आपका मंदिर है। वहाँ आपका 6 जो आपका सेंचुरी है, प्रारंभिक काल है, वहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर के वास्तुकला देखने को मिलते हैं। देवगढ़ मंदिर जो है आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मंदिर में 5 देवताओं की वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं। एक प्रमुख देवता, उसके साथ में 4 अन्य देवताओं की सहायक देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। पश्चिम मुखी अगर बात करें तो वहाँ पे विशिष्ट एक द्वार बना हुआ है। वहाँ पे एक भव्य द्वार है जहाँ पे उन दोनों मंदिरों के प्रवेश द्वार पे गंगा यमुना की मूर्तियाँ लगी हुई हैं द्वारपाल के तौर पे। अब बात करेंगे खजुराहो मंदिर, जो कि एक नागर शैली का विशिष्ट उदाहरण है। और मैं अंत में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि राम मंदिर जो है ना, वह भी आपका इसी तरीके से नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। तो कुछ व्याख्या खजुराहो मंदिर के बारे में, तो ये आपका 10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। और खजुराहो आपका मंदिरों का कई समूह है। खजुराहो जो स्थान है वहाँ पे मंदिरों के कई समूह हैं। वहाँ पे एक प्रमुख मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि आपका मध्यकालीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रतीक है, क्योंकि आप 10वीं शताब्दी में आपका मध्यकालीन आ ही जाता है। उसके बाद एक और मंदिर देखने को मिलता है वहीं पे आपका 64 योगिनी मंदिर, जो कि 10वीं शताब्दी में आपका प्राचीन मंदिर के रूप में जाना जाता है। और इसमें आपका तांत्रिक पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो देवियाँ हैं उनका जो चित्रण है वो आपका इस मंदिर में देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो गुजरात में हम देखेंगे तो सोलंकी राजवंश में भीमदेव प्रथम हुए, जो आपका 1026 में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया और मोढेरा का सूर्य मंदिर के नाम से वह जाना गया। ये मंदिर भी आपका नागर शैली में बना हुआ है। अपनी कुछ विशेषताएं इसमें अलग हैं, जैसे कि सभी ओर से खुला हुआ इसका मंडप पाया गया। 11वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी और मध्य भारतीय मंदिरों की शैली का अनुसरण करता हुआ यह मंदिर हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हमने मंदिर के बारे में व्याख्या की। और हम चाहेंगे कि आप रिकमेंड कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। उसके साथ में मंदिर की और कौन सी शैली के बारे में आप जानना चाहेंगे, उसकी हम व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।